अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख़ ऐसे दिलचस्प वाक़यात से भरी पड़ी है जो वाक़यात कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे या ऐसे खुले बंदों डिस्कस नहीं किए गए थे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा छक्का क्रिकेट के मैदान का, एक ऐसा छक्का कि जिसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली एटमी जंग को टाल दिया था, खत्म नहीं किया था। टाल देने का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि दोनों एटमी ताकत हैं, दोनों एक दूसरे को दुश्मनी की नजर से देखते हैं और ये कभी भी हो सकती है। लेकिन आज के बाद हम ये कह सकेंगे कि वो छक्का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था कि जिसने बिल्कुल जंग के दहाने पे खड़े हुए इन दोनों ममालिक को, जो कि एक दूसरे पे एटमी वार करने पे, यानी इंडिया जो है वो लाहौर को तबाह करना चाहता था और पाकिस्तान ने इंडिया के शहर मुंबई के ऊपर अपने एटमी मिसाइल दाग रखे थे, बिल्कुल निशाने पे रखे हुए थे। लेकिन अनकरीब इस छक्के ने, इस क्रिकेट के छक्के ने इस जंग को टाल दिया। हुआ क्या नाज़रीन, बीबीसी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है और उसी की रिपोर्ट को यहां पर मैं बेस बनाते हुए आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, ये वाकया है 1987 का। जनरल साहब मैच देखने के लिए जयपुर जाना चाहते थे। जनरल साहब से मुराद है यहां पे जनरल ज़ियाउल हक। ये जनरल ज़ियाउल हक का दौर है। पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत है और इंडिया में राजीव गांधी की, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे हैं, उनकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। जनरल साहब मैच देखने के लिए जयपुर जाना चाहते हैं, तुम उनके साथ जाओगे। राजीव गांधी ने यह बात मुझसे कही, फिर गर्मजोशी के बगैर और गैर दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ जनरल ज़िया की तरफ बढ़ा दिया। ये कौन है जो बता रहा है? ये बेसिकली राजीव गांधी का पर्सनल सेक्रेटरी है, जो कि उस वाकये का जिक्र कर रहा है जिस वाकये ने एक ऐसी जंग को टाल दिया जो कि एटमी हथियारों की जंग होने जा रही थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। यह देखकर कि इस कदर सर्द मोहरी के बावजूद जनरल ज़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मैंने सोचा कि यह शख्स कितने मजबूत आसाब का मालिक है। अब ये जो उनका सेक्रेटरी है राजीव गांधी का, ये बयान कर रहा है। ऐन उसी लम्हे जब मेरे जहन में ये ख्यालात हलचल मचा रहे थे कि जनरल ज़िया ने सरगोशी में चंद जुमले कहे। किसके पास कहे? राजीव गांधी के कान में कहे। मैंने देखा ये जुमले सुनते ही राजीव गांधी की पेशानी पर पसीना आ गया। ये बड़ा एक कमाल का ऐसा ये लम्हा था कि जब जनरल ज़िया ने उस लम्हे खड़े खड़े सरगोशी करके उन चंद जुमलों में वो जो जंग थी वो जीत ली थी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये वाकया बहरा मैनन ने बयान किया, जो सन 1987 में इंडियन वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर थे। ठीक है जी। होता यह है, वो लिखते आ गए हैं कि राजीव गांधी से सरगोशी के अंदाज में जो बात बयान की गई थी, उस बात के पीछे एक पस मंजर है। वो पस मंजर थोड़ा तवील है, लेकिन मैं उसको अगले चंद मिनट में मुख्तसर करके आपको बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एटमी जंग के करीब आ क्यों गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान ने तो एटमी धमाके किए 1998 में। 1986 और 87 के दरमियान पाकिस्तान के पास क्या एटमी हथियार थे? ये जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो खुसूसी मुशीर हैं राजीव गांधी की, इनकी जुबानी बताने जा रहा हूं, उससे एक और चीज भी साबित होती है कि हाँ, उस दौर में भी, जबकि हमने ऐलान नहीं किया हुआ था, लेकिन उस दौर में भी सन 80 के दौरानिये में भी पाकिस्तान के पास एटमी हथियार थे। न सिर्फ थे बल्कि उनको लॉन्च करके किसी दुश्मन मुल्क को तबाह करने की भी हम सलाहियत रखते थे। आपको जो मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं, उसके बाद आपसे एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक अभी कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम मजीद रिसर्च करके आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, होता यह है कि राजीव गांधी ने 1986 में एक फौजी मश्क का आगाज किया, उसका नाम था ब्रास टैग। इस फौजी मश्क के बारे में कहा जाता है कि यह जंग अजीम दोइम के बाद 1945 के बाद दुनिया में की जाने वाली सबसे बड़ी फौजी मश्क थी। ये इतनी बड़ी फौजी मश्क थी कि एक अंदाजे के मुताबिक, और हिस्टोरियंस, बरे सगीर के हिस्टोरियंस, तारीखदान और यूरोपीय तारीखदानों के मुताबिक
तकरीबन 4 से 5 लाख भारतीय फौजियों ने इस मश्क में हिस्सा लिया था। ये मश्कें होती क्यों हैं? देखिए, फौज आपकी जो फौजी होता है उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसको उसके करियर के शुरू में ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसको अफसर का रैंक लगा के यूनिफॉर्म पहना के बिठा दिया जाता है। देखिए, जंग एक ऐसा अमल है कि उसके लिए आपको हर वक्त तैयार रहना होता है, इसलिए जो फौजी होते हैं वो हर वक्त मशकें कर रहे होते हैं। ये जो मश्क थी इसको अब तक की सबसे बड़ी मश्क कहा गया था और इसका जो एरिया था वो इतना बड़ा था। इसको बेसिकली इसका जो आगाज किया गया इस मश्क का वो राजस्थान के उस रेतीले इलाके में किया गया जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के सिंध से मिलता है। आप समझे मेरी बात? देखिए, जो सिंध और सिंध का जो बॉर्डर इंडिया से मिलता है वो जो इंडिया वाली साइड है वो राजस्थान कहलाती है, ठीक है, और जो पाकिस्तान वाली साइड है वो रन कच्छ कहलाती है, ठीक है। ये लेकिन हैं दोनों सहरा के इलाके, रेतीले इलाके। अब इसकी लंबाई इतनी बड़ी थी, आप इसको यूं कह ले कि आपके बहावलपुर से लेके, ठीक है, कराची के साहिल तक इतने बड़े एरिया में ये फौजी मशकें हो रही थी। इसमें भारत के तमाम टैंक, भारत की जो सबसे बड़ी एयरफोर्स है जिसमें उनके मिग तैयारे शामिल हैं, वो तक इसमें हिस्सा ले रहे थे। और यहां तक भी खबरें थी कि भारत अपने एटमी मिसाइल भी वहां पर रख चुका है लाके। मैं आपको यह बता दूं कि भारत उस वक्त तक अलल एलानिया एटमी ताकत बन चुका हुआ था। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत थी लेकिन हमने ऐलान नहीं किया हुआ था, हम पे पाबंदियां बहुत ज्यादा थी। अच्छा, अब हुआ ये नाजरीन कि जब ये मामला एस्केलेट होना शुरू हो गया, भारत ने अपने फौजी वहां पे लाना शुरू कर दिए, तो पाकिस्तान को ये इंटेलिजेंस मिली। उस वक्त के तारीखदान बताते हैं पाकिस्तान को इंटेलिजेंस मिली कि भारत इस एक्सरसाइज यानी इस मश्क की आड़ में पाकिस्तानी पंजाब को काटना चाहता है। अचानक किसी रात भारत हमला करेगा और पाकिस्तानी पंजाब को काट देगा। इसके साथ साथ हमारी एटमी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा। अब हमारी एटमी तंसीबात कहां पर है? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस को पता लग चुका हुआ था। अब क्या किया? जनरल ज़िया-उल हक का दौर था। पाकिस्तान ने बड़े ही खुफिया तरीके से अपनी एयरफोर्स की सदर्न कमांड है उसको और अपनी बर्री फौज को पंजाब के इलाकों पे तैनात कर दिया। हमारा इरादा यह था कि हम बहुत ही आसानी से मुंबई पे हमला कर देंगे। मुंबई शहरग है भारत की, अगर भारत किसी एडवेंचर का सोचता है तो। इस दौरान नाजरीन पाकिस्तान और भारत का जो स्टैंड ऑफ था उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। क्योंकि देखिए, दुनिया की इंटेलिजेंस जो है, अमेरिका की इंटेलिजेंस, रूस की इंटेलिजेंस, भले ही हमने ऐलान ना किया हो लेकिन उनको तो पता है कि हमारे पास भी एटमी हथियार हैं और हम ये कह चुके हुए थे कि अगर हम पे हमला हुआ तो मुंबई को एटम बम से तबाह करने में हम देर नहीं लगाएंगे। ऐलान कर चुका हुआ था, यानी ऐलान मतलब उस तरह पब्लिकली नहीं लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग इस चीज की हो चुकी हुई थी। लिहाजा अमेरिका और रूस जो कि उस जमाने में सर्द जंग में मुब्तला थे, इनमें आपस में कोल्ड वॉर चल रही थी, वो दोनों मिल बैठे और बड़े परेशान थे। सदर रोनाल्ड रेगन की गवर्नमेंट थी उस वक्त अमेरिका में, और जब वो मिल बैठे उन्होंने फैसला यह किया कि पाकिस्तान और इंडिया को समझाया जाएगा, क्योंकि अगर ये जंग छिड़ जाती है तो ये तीसरी जंग अजीम का सबब बनेगी। और हो सकता है क्योंकि पहली जंग अजीम में तो इतने मोहलिक हथियार नहीं थे, ये दो एटमी ताकतों की जंग होगी और शायद दुनिया जो है वो पहले जैसी ना रहे। दुनिया के कई ममालिक, खास तौर पर जो इसके इर्द गिर्द के ममालिक हैं, वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएं। ये इतनी बड़ी जंग होने जा रही थी। खैर, हुआ ये कि अमेरिका ने सदर रोनाल्ड रेगन ने जनरल ज़िया-उल हक को फोन किया। अच्छा, उस जमाने में जनरल ज़िया-उल हक सदर रोनाल्ड रेगन के बड़े करीब थे क्योंकि अफगान वॉर चल रही थी, अमेरिका वहां भी फंसा हुआ था और पाकिस्तान अफगान वॉर के अंदर, अफगान जंग के अंदर बहुत कलीदी किरदार निभा रहा था। सदर रोनाल्ड रेगन ने यह मशवरा दिया जनरल ज़िया-उल हक को कि मैं एक क्रिकेट मैच का इनेकाद करवाता हूं भारत के अंदर। सीरीज तो चल ही रही है, आपको भारत से बहुत जल्द इनविटेशन आएगा, आप वो कबूल कर लीजिएगा। इनविटेशन किस चीज का आएगा? इनविटेशन आएगा क्रिकेट मैच देखने का। लिहाजा नाजरीन, जयपुर जो कि राजस्थान का ही इलाका है जहां पर फौजी मशकें चल रही थी, वहां पर क्रिकेट मैच होना था और वहां पर जनरल ज़िया-उल हक को बुलाया गया और जनरल ज़िया-उल हक ने वो इनविटेशन कबूल किया। आगाज में राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि वो जनरल ज़िया-उल हक को रिसीव करें, लेकिन उनको उनके मशीरों ने मशवरा दिया कि इससे मामला और बिगड़ जाएंगे, तो जनरल ज़िया-उल हक को राजीव गांधी ने रिसीव किया। मगर तारीखदान, उस वक्त की ऑडियो वीडियो टेप्स जो हैं वो बताती हैं कि राजीव गांधी के चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की चीज़ नहीं थी और बड़ी ही सर्द महरी से, बड़े रूड तरीके से
उसने जनरल ज़ियाउल हक को रिसीव किया। लेकिन तारीखदान ये लिखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के चेहरे पे एक बड़ी अजीब किस्म की मुस्कुराहट थी और बड़ी फातिहाना किस्म की मुस्कुराहट थी। तो इंडियन मुबस्सिरीन उस दौर के परेशान थे कि जनरल ज़ियाउल हक ये जानते हुए भी कि 4 लाख फौज, इंडिया की 4 लाख फौज बॉर्डर पे खड़ी हुई है, एटमी हथियार हमारे उनसे लेस है, ये आदमी मुस्कुरा क्यों रहे? अब मैं आपको बताता हूं कि वो छक्का क्या था और जनरल ज़ियाउल हक ने वो जो सरगोशी की थी राजीव गांधी के कान में, वो क्या की थी कि जिसके बाद ये जंग टल गई। ये मैं आपको अल्फाज एग्जैक्टली वो अल्फाज जो कि राजीव गांधी के मुशीर ने अदा किए, क्योंकि ये उनके साथ खड़े हुए थे उस वक्त माजरत के साथ, और उनके जो अल्फाज थे मैं कुछ चाहूंगा कि मिनवन आप तक पहुंचाए जाए, वरना उसका मजा नहीं रहेगा। अच्छा, अब होता यह है कि बहराम मेनन वो लिखते हैं कि जनरल ज़िया ने राजीव गांधी का रवैया महसूस किया लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। एन उस वक्त वो जयपुर रवानगी के लिए उठे, उन्होंने बहराम मेनन की मौजूदगी में राजीव गांधी को मुखातिब किया और कहा, अब ये जुमले सुनने वाले नाज़रीन, तुम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन याद रखना कि इस हमले के बाद दुनिया चंगेज खान और हलाकू खान को भूल जाएगी, सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि यह जंग रिवायती नहीं एटमी होगी। हो सकता है कि इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान सफ़े हस्ती से मिट जाए, लेकिन मुसलमान दुनिया में मौजूद रहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमानों के बहुत से मुल्क हैं। रह गए हिंदू तो याद रखना, इस तबाही के नतीजे में हिंदुस्तान मिट गया तो दुनिया फिर से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। दुनिया भर से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा अगर हिंदुस्तान मिट गया। अगर तुमने मेरी वापसी से कबल अपनी फौज को वापसी का हुक्म ना दिया तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरे मुंह से एक ही लफ्ज निकलेगा, फायर। ये जुमले पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सोचें, जब जनरल ज़ियाउल हक ने ये जुमले राजीव गांधी के कान में सरगोशी से अदा किए, उस वक्त राजीव गांधी की क्या हालत होगी। और राजीव गांधी का अपना मुशीर ये लिखता है कि उसी लम्हे राजीव गांधी, जो कि इतना मुतमईन था और बड़ा रूडली बिहेव कर रहा था जनरल ज़ियाउल हक से, उसी लम्हे राजीव गांधी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। मुबस्सिरीन लिखते हैं कि पाकिस्तान छोटा मुल्क होने की वजह से और माली हालात से कमज़ोर होने की वजह से बिलमुकाबिल इंडिया, और फौजी ताकत भी हमारी इंडिया से बहुत कम थी, पाकिस्तान ने किस तरह से इंडिया को एक क्रिकेट मैच के दौरान हरा दिया। तो वहां पे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला कहा, बड़ा मजे का जुमला है। इस वाक़े के बरसों बाद मारूफ मुबस्सिर सौतिक बिस्वास ने बीबीसी के लिए एक रिपोर्ट में लिखा कि जनरल ज़िया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा था कि तुम इंडिया के बाउंसर के मुकाबले में मेरे छक्के को नजरअंदाज क्यों करते हो। यह था वो छक्का जो जनरल ज़ियाउल हक ने मारा था क्रिकेट के मैदान में खड़े होकर, जब इंडिया को एक ऐसी जंग में शिकस्त हुई थी कि जिस जंग के बारे में वो कॉन्फिडेंट था कि वो जीत जाएगा। तो हम कोशिश करते रहते हैं अपने चैनल के जरिए ऐसी रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप तक पहुंचाएं, मगर वो तभी आप तक पहुंचेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।